time to start your English subject, and I hope that you all are ready with your English books. So students, today we have to finish our syllabus because we have to do the last chapter of our syllabus, that is chapter number 5, and this is a very short, beautiful but a very important poem, and the name of the poem is Safety First, because we all know that आर सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए हमारी जो सेफ्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. तो देखिए, क्रॉसिंग द रोड इज़ वेरी डेंजरस इफ़ वी डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रिमेन केयरलेस. ठीक है, क्रॉसिंग द रोड. ठीक है, अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो इट कैन बी वेरी डेंजरस, ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है. व्हेन इट कैन बी डेंजरस इफ़ वी डू नॉट फॉलो द रूल्स, अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. इफ़ वी बिकम वेरी केयरलेस, है ना, वाइल क्रॉसिंग द रोड, अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैन व्हाट कैन बी हैपन, इट कैन बी हैपन वेरी डेंजरस फॉर अस, हमको इंजरी भी हो सकती है. ठीक है, तो व्हेन एवर इफ़ वी आर क्रॉसिंग द रोड, हम जब भी रोड क्रॉस कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, है ना. एंड we should have to follow, we must have to follow all the rules and regulations. ठीक है, so let's start the poem with me. देखिए, up the street I look to see if any traffic is near to me. ठीक है, तो ये आपको कह रहे हैं और कि आप जब भी, ये जो पोइट है ये आपको बता रहे हैं कि जब भी मैं जो है स्ट्रीट को या रोड को क्रॉस करता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ दैट इफ़ एनी ट्रैफिक इज़ नियर टू मी, कि मेरे आसपास कोई ट्रैफिक तो नहीं है, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा. ठीक है, तो डाउन द रोड आई लुक एज वेल एंड लिसन फॉर ए हॉर्न और अ बेल. और कह रहे हैं कि जब भी आप रोड से नीचे जाइए, जब भी आप रोड को क्रॉस करिए, तो हमेशा देखो कि आपको किसी हॉर्न की, है ना, गाड़ी का जो हॉर्न होता है या जो बेल है उसकी आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही है. ठीक है, एंड इफ़ देयर इज़ समथिंग कमिंग, अगर आप देखें कि कोई व्हीकल आ रहा है, आपको कोई बेल सुनाई दे रही है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड वेट अ बिट. तो आपको जो है वेट करना चाहिए, यू शुड वेट फॉर सम टाइम, आपको वहीं खड़े हो जाना चाहिए एंड यू हैव टू वेट. ठीक है, एंड देन क्या हो सकता है, इफ़ आई रन आउट इट आई मे बी हिट. ठीक है, अगर सपोज करिए कि आपने सुना किसी की आवाज़ आ रही है, किसी बैल की आवाज़ आ रही है या कोई व्हीकल आ रहा है और आपने वेट नहीं किया और अगर आप वहाँ से भागना स्टार्ट करेंगे, आप वहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, तो व्हाट कैन बी हैपन, यू कैन बी हिट बाय दैट व्हीकल, है ना. आप हिट हो सकते हो, आप टकरा सकते हो, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट व्हेनेवर यू हर्ड समथिंग, व्हेनेवर यू हर्ड साउंड ऑफ ए हॉर्न और अ बेल, ठीक है, तो यू शुड वेट देयर, आपको वहाँ वेट करना चाहिए. एंड नाउ द रोड इज़ रियली क्लियर, और जब पूरा रोड क्लियर हो जाए, देयर इज़ नो व्हीकल, देयर इज़ नो ट्रैफिक जैम, ठीक है, नो कार, नो मोटर बस, देन आई विल रन अक्रॉस द रोड सो वाइड, और तब आपको जो है रोड क्रॉस करना चाहिए. एंड फाइनली हुर्रे, आई एम सेफ ऑन द अदर साइड. ठीक है, कि बहुत ही सेफली, बहुत ही केयरफुली उन्होंने जो है रोड को क्रॉस कर लिया है. एंड शी इज़ वेरी हैप्पी दैट फाइनली शी क्रॉस द रोड वेरी केयरफुली एंड सेफली. ठीक है, तो द पोएम इज़ ऑल अबाउट द सेफ्टी. पूरी की पूरी जो पोएम है वो सेफ्टी के ऊपर है, दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, you have to be very you have to be very protect yourself while crossing the road. आपको जो है बहुत केयरफुल रहना चाहिए. यू शुड फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए while you are crossing the road. ठीक है, तो बेसिकली दिस पोएम इज़ अबाउट योर सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के बारे में थी. एंड आपको बताया है दैट हाउ यू शुड क्रॉस द रोड. ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम वी हैव टू मूव आउटसाइड अलोन, है ना, हमको अकेले बाहर जाना पड़ता है. एंड देन व्हाट हैपेंड विद अस, वी बिकम वेरी केयरलेस. ठीक है, तो आप जब भी रोड क्रॉस करिए, बी केयरफुल एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. एंड स्टूडेंट्स, हियर वी हैव फिनिश्ड दिस पोएम, and now the exercise I will send you in your groups. And today we have finished English first chapter and English first book syllabus and English grammar syllabus we have already finished. So now best of luck for your exams. Till then, take care, bye bye, God bless you.